मौलवी अख्तर नाम के एक शिक्षक हैं। अब्दुल कलाम जी के बारे में तब उल्टा सीधा बोला। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के संबंध में अनर्गल टिप्पणी की जा रही थी। आपत्तिजनक टिप्पणी है, तो उस आधार पे जिसकी भी आवाज़ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, देश का शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इस नाम को नहीं जानता होगा, इस नाम से वाकिफ नहीं होगा। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात रहे डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रहे। उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी वैज्ञानिक सोच और देश के प्रति उनकी निष्ठा पर शायद ही कोई संदेह करता होगा, लेकिन एक मुसलमान ने ही उनकी निष्ठा पर सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि इस मामले की शिकायत कर दी गई है, थाने में दर्ज करा दी गई है, थाने में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। लेकिन एक व्यक्ति ने क्यों कलाम साहब के बारे में ऐसा कुछ कह दिया जिसकी कल्पना देश के किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति ने नहीं की होगी और नहीं कर सकता। हम तफ्तीश से बताएंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसने कलाम साहब के बारे में न सिर्फ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है, बल्कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी तोहमत भी लगा दी है, जो निंदनीय नहीं है, एक तरह से अपराध है। बस बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की जो टैगलाइन है, न इधर न उधर सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी खबरों का विश्लेषण करते समय अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही उसे पेश करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। जी हां, तो हम आपको बताने जा रहे थे उस व्यक्ति के बारे में जिसने सभी भारतीय के दिलों में रहने वाले मशहूर वैज्ञानिक और राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे कलाम के खिलाफ गलत टिप्पणी की है। चलिए उस व्यक्ति के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले उसके खिलाफ जो थाने में तहरीर दी गई है उसके जरिए उस पर क्या आरोप लगे हैं। तहरीर के जरिए बताया गया है कि मदरसा दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही में सहायक अध्यापक के रूप में मौलवी अख्तर हुसैन पुत्र इंद्रिस ने मदरसे के बच्चों को इकट्ठा किया था। उसने बच्चों को यह बताया था कि डॉक्टर कलाम ने करोड़ों रुपये मुसलमानों का ईमान बेचने के लिए दिया था। यही नहीं, उसने मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना अनवर और कमरे आलम तथा मैनेजमेंट के अनेक पदाधिकारियों के खिलाफ भी गलत बयानबाजी की थी। मदरसे के तमाम अध्यापकों को लेकर उसने बच्चों के सामने गलत बातें कही थी, बच्चों का ब्रेन वॉश किया था। पुलिस को दिए गए तहरीर में यह भी बताया गया है कि उसका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एक चश्मदीद की बात। जमदा शाही में लास्ट वीक यानी 15 नवंबर को एक क्लिप वायरल हुई जिसमें मुफ्ती मौलवी अख्तर नाम के एक शिक्षक हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के बारे में और भी देश के अन्य संस्थाओं के बारे में मतलब उल्टा सीधा बोला, जिसकी पूछताछ के लिए गांव के कुछ जिम्मेदार लोग गए उनसे कि मतलब ये मदरसे में बच्चों को ये गलत तालीम दी जा रही है, तो उस पर उन्होंने बहाना बना दिया। दूसरे दिन मुलाकात करते हैं। दूसरे दिन जब मुलाकात करने गए तो उन्होंने बच्चों को पहले से प्री प्लान करके रखा था। ये मतलब जो कल मिलने आए थे वो हमको मारने के लिए आए थे। तो बच्चों के साथ मिलके मुझे और शरीफ भाई को ऊपर हमला करवाया, जिसमें शरीफ भाई का चश्मा भी टूट गया है। इसकी शिकायत है, हम लोग थाना वाल्टरगंज में गए लेकिन वहाँ पे कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई।
इसलिए हमको यहाँ मजबूरन आना पड़ा एसपी साहब के यहाँ। बहुत पुरानी आदत है, बच्चों को ब्रेन वॉश करता है, देश के खिलाफ, आबादी के खिलाफ, जो उसके मतलब जो उसको रोक टोक करे उसके खिलाफ गलत शिक्षा दिया जा रहा है। दे रहा है। और बाकी उसके खिलाफ कोई वो नहीं है, हमको उससे दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो क्योंकि गलत शिक्षा दे रहा बच्चों को। आश्वासन मिला है कि मतलब उनके साथ कार्रवाई होगी। चलिए, यह तो हमने आपको सुनवा दी उसकी आवाज और उनकी बात। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि यह मामला है कहां का। तो सारा मामला है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का। इस जिले में थाना वाल्टरगंज है। उसी थाना के अंतर्गत एक गांव है जमदा शाही। उसी गांव में यह मदरसा चलता है। हालांकि मामला बड़ा ही संवेदनशील है और हर धर्म के लोगों को उसकी बात बहुत भी बुरी लगी। कुछ लोगों ने थाने में जाकर अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है, जरा पहले पुलिस की बात सुन लेते हैं। थाना वाल्टरगंज में एक वादी ने आकर ये का ऑडियो थानाध्यक्ष को सुनाया और उस संबंध में तहरीर दी। उस ऑडियो में थाना वाल्टरगंज के अंतर्गत एक गांव जमदाशाही है, वहाँ के एक मदरसे के एक सहायक अध्यापक हैं, उनके द्वारा पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के संबंध में अनर्गल टिप्पणी की जा रही थी। प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होने प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया सशस्त्र IT एक्ट में। और उसमें जो अभियुक्त हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। आगे शेष अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रगतिशील है। थाने पर कुछ लोग आए थे इस संबंध में, अभी उनके बारे में कोई ऐसी बात, कोई वैधानिक कार्रवाई उस बारे में नहीं की। उनसे बात चर्चा करी गई, उनसे इस बारे में बताया गया और फिर उनको उनके घर विदा कर दिया गया था। जो प्रथम दृष्टया ऑडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे पहले किसकी आवाज़ है इस बारे में जानकारी की जाएगी। और दूसरी बात, जो उसमें बातें कही गई हैं वो ज़रूर एक व्यक्ति विशेष के ऊपर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी है, तो उस आधार पे जिसकी भी आवाज़ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑडियो में इस प्रकार की कोई बात नहीं आ रही है। ऑडियो में मात्र एक व्यक्ति जो कई अन्य व्यक्तियों के साथ में वार्ता कर रहा है, लेकिन तब भी विवेचनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे। यहाँ बता दें कि उसके खिलाफ जो तहरीर दी गई है उसमें बताया गया है कि पहले भी उसके खिलाफ ऐसे आरोप लग चुके हैं। एक आरोप अब उसके ऊपर वो भी लगा था कि उसने एक मस्जिद में दंगा फैलाया था। ये मामला खलीलाबाद कोतवाली का है, जहां उसके खिलाफ 147, 148, 452, 336, 323, 504, 506, 427 समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ था खलीलाबाद में। शिकायतकर्ता ने इस तहरीर के जरिए यह भी बताया कि यह मौलाना पहले से ही अपराधी प्रवृत्ति का रहा है, जो मासूम बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनका ब्रेन वॉश करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित करने का तौर तरीका सिखाता है। तो देख लिया आपने इसके आपराधिक इतिहास के बारे में। यह अपराधी किस्म का रहा है जो मासूम बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनका ब्रेन वॉश करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित करने का तौर तरीका सिखाता है। कहां तो एक मौलाना को, एक टीचर को, एक अध्यापक को अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए, अच्छी बातें सिखानी चाहिए, और कहां ये मौलाना कर रहा है, वो भी उस शख्स के बारे में जिस शख्स के बारे में, यानी डॉक्टर साहब APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में पूरा देश उनको याद करता है। निश्चित रूप से अगर इसने ऐसी गलती की है तो पुलिस मामले की जांच कर रही है, और अगर ये दोषी पाया जाता है, जैसा कि प्रथम दृष्टया पुलिस को भी लग रहा है कि हाँ इसने कुछ ऐसा बयान दिया है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। नमस्कार।